एहसान अहमद साहब, ये जो सदर पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमात की बात की जा रही है कि उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे, ये अभी हाल ही में जो असम्बली का इजलास उन्होंने मुस्तरद किया, फिर ये जिस तरह इजलास पर बुलाया गया, फिर इतने लेट दस्तखत हुए, इसको ज़रा बताइएगा कि क्या कानून इस हवाले से क्या कहता है कि वाकई उनको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस है पिछले 2.25 साल से जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल ऑफिस रहा है और इसने कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन भी की है, वायलेशंस भी की है और कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक प्रोसेस था उसको ऑब्स्ट्रक्ट भी किया है। चाहे वो आप देखें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक प्रोसेस था जो इलीगली कासिम सूरी ने एक रूलिंग के अंदर आर्टिकल 5 के नीचे उसे टर्न डाउन किया और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त के लिए एक एडवाइस भिजवाई और सदर ने बगैर देखे उस एडवाइस को एक्सेप्ट किया और उसके बाद आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स आई, ऑब्जर्वेशंस आई और एक स्पेसिफिक नोट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफिस के मुतालिक जो है सुप्स जजमेंट के अंदर आया। फिर उसके बाद जो इलेक्शन का प्रोसेस आया उस वक्त भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक रिमार्क्स आए कि प्रेसिडेंट को जो काम करना नहीं चाहिए था वो उन्होंने किया और अब जो करना चाहिए उससे जो है वो पहलूदही कर रहे हैं। अब तीसरा उसके अंदर ये आया कि गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट्स के अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की गई। फिर आपके नेशनल सिक्योरिटी के जो इंपॉर्टेंट बिल थे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या पाकिस्तान आर्मी एक्ट, उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, बावजूद इस चीज के उन्हें पता था कि आर्टिकल 75 के अंदर मेरी जो टाइम लिमिट है या डिस्क्रिप्शन किस हद तक मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और आपने देखा कि फिर उनके सेक्रेटरी ने उस चीज को क्लैरिफाई किया कि सदर साहब जो आप बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि अभी जो आर्टिकल 91 के नीचे एक सेशन था, एक स्मूथ पॉलिटिकल ट्रांजिशन के लिए जो हेड ऑफ स्टेट का एक रोल है सदर पाकिस्तान को अडॉप्ट करना चाहिए था और सदर ने निक ऑफ द टाइम तक आप देखें कि उस चीज से अवॉइड किया जब सेक्रेटरी नेशनल असेंबली ने उसको इनिशिएट किया और फिर सदर साहब दरमियान में फिर आर्टिकल 91 के अंदर आ गए। तो ये किसी भी प्रेसिडेंट के लिए जो मुल्क का हेड ऑफ स्टेट हो इतना इमेच्योर और पोलिटिकली रोल जो है वो ना मुनासिब होता और ना आपको कई सराउंडिंग्स के अंदर वो नजर आएगा। अब ये है कि ये जो मैंडेट है ये तो फेडरल गवर्नमेंट का है और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशंस को सामने रख के फेडरल गवर्नमेंट केस बनाती है तो डेफिनेटली उस केस के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और वो आएंगी इसलिए कि उनके कॉन्डक्ट की वजह से आएंगी कि जो उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैच्योर रोल प्ले करना चाहिए था वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया। उसको पॉलिटिकल पार्टीज ने भी क्रिटिसाइज किया, चाहे उनकी ऑपोजिट पार्टी है, उनको पीटीआई के लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी उनकी ऑब्जर्वेशन आई, मीडिया के अंदर भी क्रिटिसाइज आया। और अगर आप पाकिस्तान की 1973 के नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट हिस्ट्री देखें तो इतना कंट्रोवर्शियल और इतना क्रिटिसाइज प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी भी नहीं रहा और मेरा ख्याल है कि वो चीजें जो है ऐसी हैं कि वो प्रेसिडेंट के लिए अगला जो जब रिटायर्ड होंगे जो आर्टिकल 248 की इम्यूनिटी की बात की जाती है वो तो सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स के अंदर है। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को अगर आपने वायलेट किया है तो उसके लिए आपको ठीक है जी हाफिज साहब, चले मैं आपकी तरफ आती हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।